हेलो एंड वेलकम। मैं हूं प्रियंका संभव और अपने प्राइम मेंबर्स के लिए हम स्पेशल हर वेडनेसडे को दिन में 2 बजे ये वेल्थ लाइन का शो लेकर के आते हैं, जिसमें हम अपने प्राइम मेंबर्स, ओनली एंड ओनली प्राइम मेंबर्स के क्वेश्चंस का जवाब दे रहे होते हैं। तो ये है कि अगर आप अभी तक मनी 9 प्राइम के मेंबर नहीं बने हैं तो जरूर बन जाइए, क्योंकि इस तरह की स्पेशल शोज हम आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज के लिए भी लेकर आते हैं और स्टॉक्स पर भी हम करते हैं बात, जिसमें हमारी कोशिश होती है कि अपने प्राइम मेंबर्स के पोर्टफोलियोज को अच्छे से क्लोजली हम एनालाइज कर सके। आज मेरे साथ जुड़ चुके हैं स्मार्ट एक्यूमेन के फाउंडर धनंजय बंतिया, जिनसे हम बातचीत करेंगे इन्वेस्टमेंट पर, और साथ ही में धनंजय जो है वो आपके पोर्टफोलियोज को भी रिव्यू करने वाले हैं। तो अगर आप प्राइम मेंबर हैं तो आपको बस अपना क्वेश्चन हमें मनी 9 प्राइम की एक अलग से आईडी है money9prime@tv9.com, जहां पर आपको अपने क्वेश्चन हमें भेजने हैं। तो धनंजय बंतिया है आज हमारे गेस्ट, जिनको मैं ज्वाइन करने की कोशिश करती हूँ। देर धनंजय सर इज हियर। हेलो धनंजय सर, गुड आफ्टरनून। थैंक यू, आपने प्राइम मेंबर्स के लिए वक्त निकाला। इट्स ऑलवेज सो मच बिग लर्निंग जब भी हम आपसे बात करते हैं। शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सो धनंजय सर, सबसे पहला सवाल, मार्केट का मूड बदलता हुआ दिख रहा है। लग रहा है कि रूस और यूक्रेन में बात बन सकती है, और इसलिए मार्केट का मूड जो है वो बदल रहा है, तेजी से बदल रहा है। तो इक्विटी से जुड़े म्यूचुअल फंड में अगर कोई अभी स्ट्रैटेजी बनाना चाहता है तो क्या करे? पहली बात, नया इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए क्या सलाह है, और जिनका पुराना चला रहा है उनके लिए क्या सलाह है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू प्रियंका जी फॉर हैविंग मी इन दिस शो। जैसे आपने राइटली कहा कि एक बहुत अच्छा कोट मैंने कहीं पढ़ा था कि कहते हैं कि अच्छे खबर और अच्छा मार्केट दोनों साथ में नहीं आता है। तो जब खबर अच्छी होती है तो मार्केट काम नहीं करता, और जब खबर बुरी होती है तो मार्केट अलग दिशा में देता है। तो अभी आपने जैसे राइटली कहा कि मार्केट रिएक्ट करता है इंफॉर्मेशन के ऊपर जो मार्केट पे आती है। तो ऑब्वियसली आपने कल रात को देखा कि कुछ ना कुछ नया इंफॉर्मेशन बिल्डअप हुआ है, तो ये मार्केट के लिए पॉजिटिव साइन है। बट एज अ इन्वेस्टर हमें ये देखना है कि ये जो मार्केट के जो शॉर्ट टर्म में कोई न्यूज आते हैं, किस तरीके से मार्केट बिहेव करता है, ये ज्यादा हमको इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए। बिकॉज हमेशा हम ये कहते हैं कि इन्वेस्टिंग इज अबाउट डिस्काउंटिंग फ्यूचर। तो आज से 5, 10, 15 साल बाद जिस तरीके से चीजें बिल्डअप होगी वो ज्यादा मैटर करेगा। ये 6 महीने साल भर में जो भी इम्पैक्ट आ रहा है ये तो हमारे पोर्टफोलियो को कहीं ना कहीं सेंटिमेंट वाइज इम्पैक्ट करेगा। बट इकोनॉमी का फाउंडेशन बनता है फंडामेंटल से, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से हमारी इंडियन इकोनॉमी है और आने वाला जो फ्यूचर हम देख रहे हैं, फंडामेंटल काफी शानदार है। तो सेंटिमेंट की वजह से एज ए इन्वेस्टर हमें घबराने की जरूरत नहीं है। सेंटिमेंट कभी मंदी का रहेगा, कभी तेजी का रहेगा, दैट्स अ पार्ट ऑफ मार्केट। और इंपॉर्टेंट है कि इस गेम में बने रहिए, आने वाले दिन काफी अच्छे हैं भारत के लिए। तो अभी अगर कोई इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहता है तो उसे अभी आप क्या सलाह देंगे? अभी वो करे, क्योंकि अगर वो अभी सिप में इन्वेस्ट करेंगे तो वो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ यूनिट के लिए उन्हें शायद ज्यादा पैसे चुकाने पड़े, क्योंकि मार्केट जो है अब बिल्कुल उनका मूड बदला हुआ है। और एंड एट द सेम टाइम जो लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहता है उनके लिए क्या ये सही मूव होगा? तो सिप इन्वेस्टमेंट नया अगर शुरू करना है और लमसम डालना है बाजार में, तो क्या एडवाइस दे रहे हैं आप धनंजय जी? मुझे लगता है कि सिप है ना, अपने आप में एक डिसिप्लिन स्ट्रेटजी है। सिप आपको ना, अगर टेक्निकली हम बात करें तो हम कहते हैं कि पहले 5 साल सिप आपको एक बेहतर डिसिप्लिन इन्वेस्टर बनाता है। मार्केट के लेवल हमें पता है कि कभी मार्केट में उतार चढ़ाव आएगा, कभी मार्केट ऊपर होगा, नीचे होगा। जैसे हमने आज कहा कि आज मार्केट के लेवल ऊपर है, हो सकता है कि आज से 3 महीने बाद मार्केट थोड़ा सा और नीचे आ जाए या फिर आगे ऊपर पड़ जाए। इंपॉर्टेंट है कि आप अगर पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा। एग्जांपल देते हैं, अभी निफ्टी का लेवल है 26,000, राइट? और एक इन्वेस्टर का टाइम फ्रेम है 10 साल का। अब अगर हम 12% के हिसाब से कंपाउंडिंग करते हैं, एक सिंपल मैथमेटिक्स, 12% के कंपाउंडिंग करें तो निफ्टी विल बी अराउंड 80 to 85,000 लेवल। तो अब जब कोई इन्वेस्टर आज का बेंचमार्क रेल है 26,000 पॉइंट, और उसको एक 10 साल का गोल है जहां पर अगर 12% के हिसाब से हम अगर कंजर्वेटिव रिटर्न ले 85,000 लेवल हमको दिखता है, तो ये गैप आ गया 60,000 पॉइंट। तो कभी कभी क्या होता है कि हमको लगता है कि हम 1000-2000 पॉइंट बचा लेंगे, वो ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा। इम्पैक्ट ये करेगा कि ये जो आपकी 10 साल की यात्रा आपने पूरी की है कि नहीं की है, और इंपॉर्टेंट है कि आप वो बेंचमार्क रख लीजिए कि मेरे को निफ्टी 85,000 तक चेज करना है। तब आपको ये ऊपर की लेवल नीचे के लेवल बहुत इरेलीवेंट लगेंगे। तो मैं हमेशा पूछता हूँ कि अगर प्रियंका जी, लंबी दूरी कौन तय करता है, जो तेज भागता है या लंबा चलता है? ऑब्वियसली जो लंबा चलता है। तो हमें कभी कभी लगता है कि जब मार्केट 1 साल बढ़ता है, तेज भागता है, तो हम ज्यादा पैसा बना लेंगे। आंसर इज नो। ये गेम है इन्वेस्टमेंट का कि आपको लंबा चलना है, और जो निवेशक लंबा चलता है देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी उसकी वेल्थ क्रिएट भी होती है, और मार्केट का उतार चढ़ाव उसको ज्यादा तनाव भी
नहीं देता है, तो इट्स एवरग्रीन स्ट्रैटेजी करना चाहिए। हाँ, लमसम में एसटीपी एक अच्छा माध्यम है, मुझे लगता है कि सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान जो एक अच्छा प्रोसेस है, जहाँ पर एक आप मोटी रकम डेट में डालते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट के वैल्यूएशन थोड़े चढ़े हुए हैं, यस, लमसम में आप थोड़ा से मार्केट स्पेसिफिक कॉल ले सकते हैं, बट एसआईपी को लेकर मुझे लगता है कि इट इज अ नो ब्रेनर स्ट्रैटेजी। आप खेल पे बने रहिए, मार्केट के लेवल्स कभी 2000 पॉइंट आपके फेवर में होगा या कभी अगेंस्ट होगा, बट अगर आप क्यूमुलेटिव मैथमेटिक्स निकालेंगे जो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं, तो ठीक ठाक आपका पैसा बन जाएगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने फाइनेंशियल गोल में। ओके, सो अब मुझे ये बताइए कि सबसे बड़ी गलती, क्योंकि आप फाइनेंशियल एजुकेटर हैं और बहुत सारे लोगों से मिलते हैं अलग अलग शहरों में जा करके, तो अभी आपने क्या पाया है कि सिप को लेकर की सबसे बड़ी गलती या सबसे बड़ा मिथ क्या है जिसको आप बस्ट करना चाहेंगे? मुझे लगता है कि सबसे पहले तो सिप करने के बाद ना एटलीस्ट 5 साल समय दीजिए। मुझे लग रहा है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और हर 1 दिन में 2 दिन में अपना ऐप चेक करते हैं ना कि आज मेरा भाव कमा है कि बढ़ा है, वहाँ पर 99% लोग हार जाते हैं। क्योंकि ये मार्केट जो है ना, आपको कभी खुशी कभी गम वाला फ्लेवर देगा। अब अभी जैसे आपने कहा कि 3-4 दिन 5 दिन मार्केट अप है, तो अभी खुशी वाला फीलिंग आ रहा है, फिर एक न्यूज आ जाए कुछ दिक्कत है तो फिर गम वाला फीलिंग आएगा। हमको ये कभी खुशी कभी गम से बाहर निकलना है। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा दिक्कत ये होती है कि हम रेगुलर जो देखते हैं ना, हाँ, वंस इन अ वाइल जैसे हमारा ये शो है, आप 3 महीने 6 महीने साल भर में एक बार पोर्टफोलियो रिव्यू कराते हैं, फैंटास्टिक है। हर हफ्ते हर दिन पोर्टफोलियो चेक करना, रिव्यू करना, मुझे लगता है कि ये शायद एक बड़ी गलती जो इन्वेस्टर करते हैं, दैट इज वन। सेकेंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हमको इंपॉर्टेंट ये है कि हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमारा गोल डिफाइन करना बहुत जरूरी है। मैक्सिमम लोग जब सिर्फ स्टार्ट करते हैं तो यात्रा में उनको यही पता नहीं कि हमको जाना कहाँ है। आप जो रेलवे स्टेशन जाते हैं वहां पर काउंटर में बोलते हैं भैया टिकट दो, तो बंदा कहता है आपको जाना कहाँ है। तो इंपॉर्टेंट इज इफ यू हैव अ गोल, अगर आप गोल के माध्यम से डालते हैं तो हाई प्रोबेबिलिटी है आप पैसा बना लेते हैं। जैसे अगर मेरे पास कोई इन्वेस्टर आते हैं और कहते हैं कि सर मुझे अपना पैसा निकालना है, तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि सर आपको कौन से फंड से निकालना है, मैं ये कहता हूँ कि सर आपको कहाँ से निकालना है, अपने बच्चों का एजुकेशन वाले पैसे से निकाल देना है या अपने रिटायरमेंट वाले पैसे से निकालना है। तो आपके पास जब गोल होता है ना, तो यू गेट इमोशनली कनेक्टेड, और जहाँ हम्म। इमोशन नहीं है गोल के सामने, वहां पर लोग गलती करते हैं। तो एक तो है कि हैव अ इमोशनली फाइनेंशियल गोल, एंड सेकंड इज डोंट ट्रैक योर पोर्टफोलियो एवरी डे। रिव्यू करिए, लेकिन हर दिन ट्रैक करने से शायद आपको वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिले जो आप उम्मीद कर रहे हैं। ओके, ग्रेट। चलिए, तो हनी और साथ ही में हिमांशु, ये दो न्यू मेंबर्स इन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच। और एक मेंबर का क्वेश्चन भी ले लेते हैं, तो मेंबर के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। गोल से टाई करना बहुत जरूरी है और मार्केट के अप्स एंड डाउन में आपका निवेश अप एंड डाउन नहीं बल्कि चलते रहना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धनंजय, सबसे पहले मैं श्रेया नायर का क्वेश्चन ले रही हूँ, और श्रेय नायर जो पूछ रहे हैं कि अभी कौन से म्यूचुअल फंड में उनको इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छा, इन्होंने लिखा विच म्यूचुअल फंड वुड यू सजेस्ट टू बाय नाउ। तो मैं चाहूंगी आप इसको बाय नहीं इन्वेस्ट करिए, क्योंकि अभी अभी धनंजय ने कहा लॉन्ग टर्म के लिए। तो अगर अभी किसी को इन्वेस्ट करना है धनंजय, आपकी पिक क्या होगी? क्या आप सजेस्ट करेंगे श्रेय नायर जैसे इन्वेस्टर्स को? मुझे लगता है कि अगर आप अपनी जर्नी अभी पहली बार शुरुआत कर रहे हैं, तो फर्स्ट फंड आपके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड होना चाहिए। दैट इज हाउ द स्टार्टिंग पॉइंट इज। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, स्मॉल है, मिड कैप है, फ्लेक्सी है, मल्टी एंड ऑल दैट। तो सबसे पहले आप स्टार्ट कीजिए एक वेल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड, वो आपका फाउंडेशन रहेगा। और अगर हम एक बात करें एक स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो मिक्स की, तो आपको एज ए इन्वेस्टर 3 चीज समझनी है। पहला ये है कि लार्ज कैप की बात करते हैं, लार्ज कैप में 100 स्टॉक का यूनिवर्स रहता है, तो एक लार्ज कैप इज गुड इन द पोर्टफोलियो। अब लोग मल्टीपल लार्ज कैप ले लेते हैं, और जनरली हमने देखा है प्रियंका जी की मैक्सिमम केसेस में ओवरलैपिंग ज्यादा होती है, तो यू शुड अवॉइड दैट। यस, मिड कैप अगर आप चाहते हैं तो 2 आपके फंड में पोर्टफोलियो में हो सकता है, क्योंकि वो यूनिवर्स बड़ा है, 101 से लेके 250 है, तो वहां पर जब 150 स्टॉक आते हैं तो हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ओवरलैपिंग कम हो। और स्मॉल कैप उससे बड़ा यूनिवर्स है, जैसे हम कहते हैं कि 251 से 900, उसके नीचे माइक्रो कैप कहते हैं, तो वहां पर आप 2-3 ऐड कर सकते हैं। तो इफ यू अगर आपको एक पोर्टफोलियो में अच्छा मिक्स बनाना है, तो एक लार्ज कैप, 2 मिड कैप और 2 स्मॉल कैप। सब्जेक्टेड आपका गोल डिफाइंड है। अगर आप मुझे कह रहे हैं कि मैं 10 से 15 साल का टाइम रखती हूँ, तो अच्छा है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि मुझे 3 साल 6 साल या 3 महीने या 6 महीने, अगर आपका गोल स्पेसिफिक नहीं है, तो फिर आपके फंड सिलेक्शन चेंज हो जाएंगे। बट एसआईपी अगर आप कर रहे हैं, तो 5 साल से नीचे मुझे नहीं लगता है कि कोई आपको इतना बेनिफिट दे पाएगा अगर आप इक्विटी ओरिएंटेड है। यस, अगर आपको छोटे गोल्स हैं, एसआईपी करना है, तो आप डेट फंड्स में भी कर सकते हैं, जहां पर इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में होते हैं, तो आपको थोड़ा सा आरडी प्लस 1% के आसपास इंटरेस्ट बनने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है।
ओके, सो शेना ने फिर कहा कि ऑफ कोर्स मैं इन्वेस्ट की बात कर रहा था। वेरी गुड, इन्वेस्ट ही करना है। एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाइए। लार्ज कैप से अच्छी शुरुआत कर सकते हैं, 2 मिड कैप हो सकता है और एक स्मॉल कैप भी ले सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने पोर्टफोलियोज प्राइम मेंबर्स के। तो जो लोग प्राइम मेंबर नहीं है, रिक्वेस्ट करूंगी प्राइम मेंबर बनिए और हमारे प्राइम मेंबर्स अपने क्वेश्चंस जिस ईमेल आईडी पर भेजते हैं वो एक बार दिखा देते हैं। money9prime@tv9.com, इस ईमेल आईडी पर आप अपने क्वेश्चंस हमें भेज सकते हैं। सो money9prime@tv9.com, ये है वो ईमेल आईडी जो प्राइम मेंबर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप प्राइम मेंबर हैं, हमें लाइव देख रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन भी हमें भेज सकते हैं। चलिए अब हम पोर्टफोलियोज को लेना शुरू करते हैं और सबसे पहला पोर्टफोलियो मैं पिक कर रही हूँ जॉयदीप धरा का, जो हमारे सामने अब आ रहा है। तो जॉयदीप धारा जो है, इनकी एज है 36 और अपने पोर्टफोलियो के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए। 20% का स्टेप अप करेंगे, 15 ईयर्स तक इन्वेस्टमेंट करेंगे और 5 करोड़ पर पहुंचना चाहते हैं। 29,000 की सिप कर रहे हैं। पराग पारे के फ्लेक्सी कैप में 5,000, आईसीआईसीआई थ्रू के लार्ज एंड मिड कैप में 6,000, एक्सिस के स्मॉल कैप में 4,500, निपॉन इंडिया के स्मॉल कैप में 4,500, आईसीआईसीआई के लार्ज कैप में 5,000 और मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में 4,000। कुल मिलाकर 29,000 की सिप हर महीने करेंगे। हर साल इसमें 20% का स्टेप अप लगाएंगे। तो क्या 15 ईयर्स में जॉयदीप 5 करोड़ को टच कर लेंगे, 5 करोड़ हासिल कर लेंगे धनंजय सर? अ, मुझे लगता है कि पहले तो अगर आप इनका पोर्टफोलियो देखें तो काफी वेल डाइवर्सिफाइड और वेल बैलेंस पोर्टफोलियो है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो इन्होंने ये किया है 20% स्टेप अप, वहां से मैजिक क्रिएट होता है। तो अगर आपका ये 20% स्टेप अप आप मेंटेन करते हैं 15 साल, तो अप्रोक्सीमेटली जो है आपका फिगर से 4.8 करोड़ के आसपास होता है। तो मे बी 20 लाख का शॉर्टफॉल होगा, तो 1,000-2,000 के आप और सिप ऐड करके इंश्योर कर सकते हैं कि एट 12% रिटर्न। तो अगर आपका 12% रिटर्न जनरेट होता है विद अ टाइम फ्रेम ऑफ 15 ईयर्स एंड आपने इसे कहा कि 20% स्टेप अप है, तो अप्रोक्सीमेटली जो है और 2,000 की आप एडिशनल सिप कर लेते हैं, तो 5 करोड़ का जो लक्ष्य है ना, आप इजीली अचीव कर सकते हैं। एंड आपका पोर्टफोलियो सिलेक्शन काफी अच्छा है। इसमें एक बहुत अच्छा बैलेंस है। इसमें स्टार्टिंग में कहा था लार्ज कैप एक है, 2 मिड कैप्स है, 2 स्मॉल कैप्स है और एक फ्लेक्सी कैप है, जो कि मे बी कभी अपॉर्चुनिटी मिलती है कोई पर्टिकुलर कैपिटलाइजेशन के ऊपर, तो वहां पर फंड मैनेजर कॉल ले सकते हैं। तो मुझे लगता है प्रियंका जी, इज अ वेल मैनेज पोर्टफोलियो एंड इनको बस ये यात्रा कंटिन्यू करनी है। करेंट स्ट्रेटेजी कैन डेफिनेटली अचीव इट। ओके, सो जॉयदीप बहुत अच्छा है, आपका पोर्टफोलियो अच्छा है। धनंजय जी उसमें कुछ भी चेंज नहीं करना चाहते हैं। अच्छा डाइवर्सिफिकेशन है, एक फ्लेक्सी कैप है, लार्ज एंड मिड कैप है, 2 स्मॉल कैप है, एक आपने इंडिपेंडेंटली लार्ज कैप भी आईसीआईसीआई का लिया हुआ है और मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है। क्या बात है, बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो। धनंजय को लग रहा है कि आप बिल्कुल इन 15 ईयर्स, लेकिन हाँ 20% ये स्टेप अप बहुत अच्छा आप कर रहे हैं, इसको नहीं छोड़ना है इसका साथ। 20% के स्टेप अप के साथ जॉयदीप आप बिल्कुल 5 करोड़ इन 15 ईयर्स पर पहुंच रहे होंगे। ऑलराइट, चलिए तो एक अच्छा पोर्टफोलियो जिससे हमने शुरुआत की शो की, अब लेकर आते हैं दूसरे पोर्टफोलियो हितेंद्र जी का, जो कि हमारे प्राइम के मेंबर भी हैं। और हितेंद्र जी के इनफैक्ट पोर्टफोलियोज के 2 हिस्से हैं। इनका पोर्टफोलियो भी है जहां वो 50,000 की सिप कर रहे हैं और इनकी वाइफ का भी पोर्टफोलियो। तो पहले हितेंद्र जी का पोर्टफोलियो, एज 35 है और 20 साल तक ये इन्वेस्ट करेंगे। 3 करोड़ की रकम ये बनाना चाहते हैं। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप 10,000, निपॉन का मल्टी कैप 10,000, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप 10,000, बंधन स्मॉल कैप 10,000 और मोतीलाल ओसवाल का गोल्ड एंड सिल्वर फंड 10,000। और इसी मोतीलाल ओसवाल के सिल्वर फंड में यहाँ हितेंद्र भाई ने जो है एक लमसम भी 6.5 लाख का किया हुआ है। ओके, सो ये है हितेंद्र जी का पोर्टफोलियो। अब अगला पोर्टफोलियो जो हितेंद्र जी चाहते हैं जिस पर व्यू, वो है इनकी वाइफ का पोर्टफोलियो। तो इनकी वाइफ के भी पोर्टफोलियो में हम देख रहे हैं 50,000 की सिप है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, जियो ब्लैक रॉक मिड कैप, जियो ब्लैक रॉक स्मॉल कैप, ईडलवाइज गोल्ड एंड सिल्वर फंड, जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप, बच्चे के एजुकेशन के लिए 10,000। तो 2 पोर्टफोलियोज हैं, ऑलमोस्ट 1 लाख का आउटगो है धनंजय जी इनका। तो एक एक करके बताइए। मैं सबसे पहले आपके लिए हितेंद्र जी का पोर्टफोलियो आपके लिए ले आई हूँ। ये है 50,000 की सिप कर रहे हैं इस पोर्टफोलियो के जरिए। बताइए कैसा लग रहा है आपको हितेंद्र जी का? 3 करोड़ का लक्ष्य है इन 20 ईयर्स। मुझे लग रहा है कि आपका जो लक्ष्य है हितेंद्र जी, अचीव तो कर पाएंगे, क्योंकि आपने का जो मंथली आउटफ्लो आप 50,000 कर रहे हैं, तो सालाना आपका 6 लाख है और मे बी अप्रोक्सीमेटली आप 20 साल में 1.2 करोड़ के आसपास आपका आउटफ्लो रहेगा। और मैथमेटिकली मुझे लग रहा है कि आपकी रिक्वायरमेंट 3 करोड़ की, लेकिन पोर्टफोलियो शायद आपका
4.5 से 5 करोड़ तक पहुंच जाए एट 12% रिटर्न। तो ओके। आपका जो लक्ष्य है उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। और जहाँ जहाँ की हमने प्रियंका जी हमने पिछले बहुत सारे शो में बात भी किया है कि किस तरीके से आप बैलेंस आउट करते हैं पोर्टफोलियो। तो ये बहुत अच्छा एक स्ट्रैटेजी है जो बाकी जो प्राइम मेंबर देख रहे हैं, किस तरीके से सीक्वेंसिंग किया गया पोर्टफोलियो का 50,000 10,000 इक्वली इन डिफरेंट फंड एंड इट हैज अ टेक्सचर ऑफ एवरीथिंग। आप देखिए वहां पर मल्टी भी है, एक मिड कैप भी है। यस, गोल्ड और सिल्वर जो है ना, जनरली हम कहते हैं कि अपना पोर्टफोलियो का 15-20% होना चाहिए पोर्टफोलियो में। मैक्सिमम इन्वेस्टर्स का हमने देखते नहीं है जनरली। आप गोल्ड और सिल्वर में मुझे लगता है कि अगर ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ये कारण से पैसा डाला गया कि अभी जो गोल्ड और सिल्वर में रन हुआ है तो शायद वो एक स्पेकुलेटिव स्ट्रेटेजी हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से पोर्टफोलियो की फ्रेमिंग है, यू कैन कंटिन्यू, और टाइम फ्रेम लंबा है, तो स्मॉल कैप्स जो है आपका एक्सपोजर काफी अच्छा है। मे बी आप ये कर सकते हैं कि जो आपने मल्टी और फ्लेक्सी कैप रखा है, एक निपॉन मल्टी कैप की जगह आप निपॉन स्मॉल कैप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि टाइम फ्रेम हमारा 20 साल का है। तो अगर अगर थोड़ा चेंज करना है तो मे बी निपॉन स्मॉल कैप कैन बी अ बेटर ऑप्शन, जहां पर आप लग सकते हैं। तो फ्लेक्सी अगेन मार्केट डायनामिक्स के हिसाब से चेंज करेगा, ऑलरेडी मिड और स्मॉल में एक्सपोजर ले रहे हैं। तो दैट्स द ओनली चेंज आई कैन रिकमेंड। निफ्टी निपॉन स्मॉल कैप फंड इन प्लेस ऑफ निफ्टी मल्टी निपॉन मल्टी कैप फंड, ये खाली आप चेंज कर सकते हैं। ओके, और इनकी वाइफ का भी पोर्टफोलियो धनंजय सर अब आपके सामने है। हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जो आप देखेंगे जियो स्पेसिफिक 3 फंड्स हैं। हम्म। एएमसी का जनरली ये हम कहते हैं कि जब भी आप कभी कोई न्यू एसेट मैनेजमेंट कंपनी में डालते हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी, उनके परफॉर्मेंस, उनका जो जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अभी नई शुरुआत है तो हमारे पास ज्यादा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है जज करने के लिए परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को लेके, क्योंकि एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है ब्लैक रॉक का, तो उनका हिस्टोरिकली अच्छा रहा है। बट मुझे लगता है कि अगर हमारा पोर्टफोलियो का ऑलमोस्ट 60-70% पैसा एक नए फंड हाउस में है जिनका पहला अनुभव है, तो मे बी वहां से अगर आप एक्सपोजर थोड़ा सा कम करके, जो ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश प्लेयर है मार्केट में, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसी हो गया, एसबीआई हो गया, निपॉन हो गया, उसमें आप थोड़ा सा एक्सपोजर देख सकते हो। और एक स्मॉल कैप आप देखिए पोर्टफोलियो में मिसिंग है, फ्लेक्सी कैप इज देयर, बट एट द एंड ऑफ द डे एक स्मॉल कैप फंड 20 साल के टाइम फ्रेम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इनका भी जैसे मैडम का पोर्टफोलियो है 20 साल के लिए 2 करोड़ का लक्ष्य है, तो 50,000 रुपीज मुझे लगता है कि ये लक्ष्य इजिली अचीवेबल है। तो दोनों अगर आप कंबाइन करें, मैडम और आपका पोर्टफोलियो आउटफ्लो 1 लाख रुपए का है, 1 लाख मतलब साल का आपका अप्रोक्सीमेटली जो है 12 लाख रुपए का आउटफ्लो हो रहा है, और 20 साल में आप 2 लाख ये 24 लाख रुपए के आसपास आउटफ्लो कर रहे हैं, तो अप्रोक्सीमेटली मुझे लग रहा है काफी अच्छा वैल्यूएशन बन जाएगा पोर्टफोलियो में, तो उनको टारगेट अचीव करने में दिक्कत नहीं होगी उनके पोर्टफोलियो। ओके, सो मिस्टर एंड मिसेस पटेल का पोर्टफोलियो अच्छा है। थोड़ा सा जो एएमसी कंसंट्रेशन नजर आ रहा है मिसेस पटेल के पोर्टफोलियो में, क्योंकि 3 ज्यूल ब्लैक रॉक है, उसको एक बार जरूर रिव्यू कर लीजिएगा। अदरवाइज अच्छा पोर्टफोलियो है। तो जो प्राइम मेंबर्स जुड़े हुए हैं, उनके मन में कोई सवाल हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन हमें भेज सकते हैं, और जब तक उनके क्वेश्चंस पहुंच रहे हैं हम एक और पोर्टफोलियो को डिस्कस कर लेंगे। कौशिक बरुआ जी का पोर्टफोलियो आपके सामने आ गया है सर। 46 इनकी एज है, 2 साल से ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और 15 साल तक अब ये निवेश करने वाले हैं। और इनका जो सिप की अमाउंट है वो है 21,000। स्कीम्स हैं HDFC रिटायरमेंट सेविंग फंड 5,000, ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड 3,000, ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट एलोकेशन फंड 3,000, कैनेडा रोबेको का लार्ज कैप फंड 2,000 यहाँ, और रेस्ट ऑफ द स्कीम्स ये रही। कोटक की मिड कैप फंड 3,000, कोटक का मल्टी कैप फंड 3,000, और ईडलवाइज का अग्रेसिव हाइब्रिड फंड 2,000। तो 21,000 की सिप चल रही है, 15 साल तक करेंगे। कौशिक जी, कैसा लग रहा है आपको इनका पोर्टफोलियो? वेल स्प्रेड आउट है। अगर हम चाहें तो थोड़ा बहुत इसको ट्रिम डाउन कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप स्कीम देखें तो 21,000 में अप्रोक्सीमेटली 6-7 स्कीम है, तो उसको आप मे बी ड्रिल डाउन करके 4 से 5 स्कीम कर सकते हैं। जैसे कौशिक जी आपने 15 साल स्पेसिफिक टाइम लिखा है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक स्मॉल कैप जो है ना वो ऐड करना बहुत जरूरी है हमारे पोर्टफोलियो में। वो एक मिसिंग है हमारे पोर्टफोलियो में। टोटल आप देखें 7 स्कीम है, और रिटायरमेंट में आपने डाला है सेविंग स्कीम में, तो वहां पर आप जितने भी फंड देखें, जैसे मल्टी एसेट हो गया या फिर कैनरा का लार्ज कैप फंड हो गया, तो हल्का सा ये पोर्टफोलियो जो है ना हाईली थोड़ा सा मॉडरेट कम एग्रेसिव के बीच वाला जोन में है। तो अगर आप थोड़ा सा रिस्क ऐड करना चाहते हैं पोर्टफोलियो में और थोड़ा सा बेटर रिटर्न चेज करना चाहते हैं, तो कौशिक जी डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूंगा कि ऐड सम स्मॉल कैप, क्योंकि आप हिस्टोरिकली देखिए जिस तरीके से परफॉर्मेंस रहा है,
और जो डिफरेंस रहा है कगार रिटर्न में, तो वहाँ पर डेफिनेटली पोर्टफोलियो में इम्पैक्ट डालेगा। तो मे बी अगर हम बात करें एडलविस का एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स, आप उसको स्टॉप करके मे बी एसबीआई और अनिपो स्मॉल कैप आप ऐड कर सकते हैं, और ये आपको थोड़ा चेंजेस कर सकते हैं। और अगर ये पोर्टफोलियो आप मेंटेन करते हैं 21,000 का थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करने के बाद, तो मेरे को लग रहा है कि अप्रोक्सीमेटली 15 साल के आसपास, एज्यूमिंग कि आप स्टेप अप नहीं करते हैं, तो 1 करोड़ के आसपास आपका पोर्टफोलियो पहुंच जाएगा। ओके, सो इन 15 ईयर्स आप 1 करोड़ तक एक्यूमुलेट कर लेंगे, पर हमारे एक्सपर्ट को लग रहा है कि ये जो लास्ट स्कीम है एडलवाइज एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, इसकी जगह आप एक स्मॉल कैप ऐड कर सकते हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म का नजरिया है आपका। अदरवाइज जो इनके दूसरी स्कीम्स हैं, अगर मैं ये अग्रेसिव हाइब्रिड फंड के लिए आपने कहा एक आप स्मॉल कैप ले सकते हैं, कोटक का मल्टी कैप फंड नजर आ रहा है, कोटक का ही मिड कैप नजर आ रहा है, फिर ये रहा कैनरा रुपए को लार्ज कैप, मैं नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ी, आईसीसी प्रूव मल्टी एसेट, आईसीसी प्रूव फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी रिटायरमेंट, ये सब ठीक है। इसमें कुछ चेंज करेंगे, कुछ स्कीम्स कम करेंगे धनंजय सर, या ये सब ठीक है बस? जी, एक्चुअली अगर आप देखेंगे ना, तो आईसीआईसी मल्टी एसेट क्लास अपने मल्टी एसेट फंड अपने आप में आउट परफॉर्मर अपने सेगमेंट में, फ्लेक्सी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। और क्योंकि कैनरा रोबेको आपने मैंने जैसे कहा कि लार्ज कैप में ऑलमोस्ट मैक्सिमम एएमसी का अगर आप देखें तो ज्यादा स्टॉक होल्डिंग में डिफरेंस नहीं आता है, तो मुझे लग रहा है कि इसमें चेंज करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चाहें तो मे बी उसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं एसबीआई के साथ, बट ओवरऑल इसको मेरे को लगता है छेड़खानी की जरूरत नहीं है, जैसा है उसको स्टेटस को मेंटेन रखिए और अपनी जर्नी को कंटिन्यू करिए। ओके, ग्रेट कौशिक जी, बस एक चेंज, यूटिलाइज अग्रेसिव हाइब्रिड फंड जो है आपके पोर्टफोलियो में, जो है लास्ट स्कीम जहां आप 2000 डाल रहे हैं उसको आपको, उसकी जगह एक स्मॉल कैप को आप रीलुक कीजिए। 15 इयर्स का नजरिया है, हमारे एक्सपर्ट को लग रहा है इस पोर्टफोलियो के साथ आप 1 करोड़ के आसपास पहुंच रहे होंगे। बेस्ट ऑफ लक कौशिक जी, निवेश करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑलराइट, चलिए अगला पोर्टफोलियो लेकर आते हैं, और तमाम प्राइम मेंबर से रिक्वेस्ट है अपने क्वेश्चन हमें भेजिए। रविकांत जी, मैं आपका क्वेश्चन देख रही हूँ, पर कोई और स्कीम है, सिर्फ एक स्कीम का नाम भेजा है तो वो भेज दीजिए, फिर हम आपका क्वेश्चन तब ले लेंगे। राजेंद्र गुप्ता का क्वेश्चन लेकर आते हूँ, ये पोर्टफोलियो नहीं है, लेकिन राजेंद्र जी आपसे ये सलाह चाह रहे हैं कि अगर ये अभी म्यूचुअल फंड में 20,000 रुपए का लमसम निवेश करना चाहते हैं और 3 साल का अगर नजरिया रखते हैं, तो 3 साल के लिए 20,000 के लमसम का इन्वेस्टमेंट कहाँ करें। और अभी थोड़ी देर पहले धनंजय सर हम बात कर रहे थे आपसे, और मैंने आपसे पूछा भी था कि क्या अभी लमसम करने का सही समय है या स्टैगर्ड तरीके से डालें। तो राजेंद्र जी के लिए आप कैसे स्ट्रैटेजी बनाएंगे? 20,000 का लमसम, फर्स्ट ऑफ ऑल 3 साल का अगर नजरिया तो किस तरह की स्कीम चुने, और किस तरह से ये 20,000 एक साथ डाल दें या रुक रुक के डालें? ओके, मुझे लगता है कि राजेंद्र जी, क्योंकि हमारा अमाउंट इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, 20,000 रुपए ही है, तो मे बी आप एक काम कर सकते हैं कि एक कोई बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी करके फंड्स होते हैं, उसमें आप डाल सकते हैं, जहाँ पर इक्विटी और डेट का जो है कॉम्बो रहता है। अब इसमें ये होगा क्योंकि ऑलरेडी मार्केट लाइफ टाइम हाई लेवल के आसपास है, तो आपको ये मन में दुविधा होगी कि इस लेवल पे पैसा डाला जाए कि नहीं डाला जाए। तो यहाँ पर फंड मैनेजर क्या करते हैं, डेट और इक्विटी में संतुलन मेंटेन करते हैं। तो इनकेस अगर मार्केट में थोड़ा सा गिरावट आता है, तो जो डेट में पैसा डाला हुआ है वो बॉटम में एंट्री होकर अपने पोर्टफोलियो को आपको थोड़ा सा बेटर रिटर्न जनरेट किया जा सकता है। तो एट एनी लेवल जहां पर हम कहते हैं कि मार्केट हिस्टोरिकल हाई पे है या फिर ऑल टाइम हाई पे है, वहां पर आज समझदार इन्वेस्टर आपको थोड़ा सा एट बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी वाली कैटेगरी फंड में आप फोकस कर सकते हैं, क्योंकि टाइम फ्रेम भी हमारा 3 साल है। अगर लंबी अवधि होता तो फिर फंड चेंज हो जाते हैं। एट दिस टाइम फ्रेम बैलेंस एडवांटेज इज द बेस्ट फंड फॉर योर रिक्वायरमेंट। ओके, एंड एक साथ डाल दें धनंजय सर, या रुक के डालें? क्योंकि अमाउंट छोटा है अभी, तो मुझे नहीं लग रहा है कि ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। अगर यही पोर्टफोलियो का 20 लाख अमाउंट होता तो, हाँ, तो अगर अमाउंट बड़ा होता तो हम इसको एसटीपी कर सकते थे। 20,000 मुझे नहीं लग रहा है कि ज्यादा डिफरेंस मेक करेगा, तो इस वन गो में आप डाल सकते हैं। ओके, सो एक बैफ आपके लिए अच्छा होगा। ओके, अगला क्वेश्चन रवि जी का, इनफैक्ट इन्होंने अपना पूरा पोर्टफोलियो अब मुझे भेज दिया है, तो वो लेकर आते हैं। यस, रवि जी का क्वेश्चन है, 15,000 की सिप कर रहे हैं, निपॉन के लार्ज कैप में 3,000 की सिप है, मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में 3,000 की सिप है, क्वांट के स्मॉल कैप में 3,000, पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में 3,000, और एचडीएफसी के भी फ्लेक्सी कैप में 3,000। 15,000 ना, 3 3 6 7 8 9 10 11 12, यस, 15,000 की सिप कर रहे हैं, 2 फ्लेक्सी कैप लिया, पराग पारिक और एचडीएफसी। टारगेट भी 15 साल का है, 1 करोड़। तो 15 इंटू 15, ये 15 पैसे का रिटर्न तो कांस्टेंट रहेगा कि नहीं पता नहीं, पर वैसे तो 15 इयर्स, 1 करोड़ का टारगेट, 15,000 की सिप। धनंजय सर, रवि जी के लिए क्या सलाह देंगे? रवि जी, आपने पोर्टफोलियो जो है वेल डाइवर्सिफाइड किया है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था।
बट रवि जी कभी-कभी क्या होता है ना, जैसे हमने एक फॉर्मूला फॉलो किया इन्वेस्टिंग में, हम हमेशा कहते हैं कि इन्वेस्टिंग में एज़ अ निवेशक आपको बहुत क्लियर माइंडसेट रखना है कि हमेशा यहाँ पर थंब रूल नहीं होता है, कभी-कभी यहाँ पर फिंगर रूल भी काम करता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब फिंगर रूल इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमेशा एक प्लान बी होता है इन्वेस्टमेंट में लेके, तो ये 15-15-15 इज़ गुड, बट आज पर हमारे रेगुलेटर वो भी ये कहते हैं कि आप असम्पशन 12% रखिए, क्योंकि जब इकोनॉमी बदलती है, हम बात करना है कि हम बात करते हैं रियल रिटर्न्स की, हम बात करते हैं नॉमिनल रिटर्न्स की, तो जिस तरीके से हमारा देश मूवमेंट कर रहा है, 12% के आसपास आपका लॉजिकल एक्सपेक्टेशन होना चाहिए। 12 प्लस इज बोनस, दैट इज हाउ इट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 15 नहीं मिलेगा, हो सकता है आपको 17 भी मिल जाए, आपको 18 भी मिल जाए, दैट्स अ डिफरेंट सिनारियो। बट अगर एक कंजर्वेटिव साइड में आप 12% लेते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली आपका पोर्टफोलियो 80 लाख के आसपास पहुंचेगा। इसके साथ आप ओके। ये कर सकते हैं कि जो आपने किया है, इसके साथ 10% स्टेप अप कर दीजिए। तो रवि जी आप 10% स्टेप अप करेंगे ना, तो फिर एक तो 1 करोड़ तो हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। प्लस अगर मार्केट ने आपके हिसाब से परफॉर्म भी कर लिया 12-13 ये 15-16 के आसपास, तो मे बी आपके पास 20-30 लाख रुपए बफर बन जाएंगे। तो और एक्स्ट्रा पैसा किसको नहीं पसंद है। तो मुझे लग रहा है कि आपके पास एक बफर भी बन गया है, आपने एक कॉल भी लिया है जहां पर आप अपने गोल को रिस्क नहीं ले रहे हैं कि इनकेस वो अगर आपको बच्चे के एजुकेशन का और 1 करोड़ का रिक्वायरमेंट है और 20 लाख रुपए शॉर्टफॉल हो जाए, तो उस समय शायद मुझे नहीं लग रहा है प्रॉब्लम क्रिएट हो। So you have to ओके। just add 10% to your existing fund with 15 years, easily 1 crore is achievable. इसमें ज़्यादा आपको लोड नहीं लगेगा। लेकिन सारी स्कीम्स सही है, लार्ज कैप है, एक मिड बिल्कुल, कैप है, अगर एक हम स्मॉल देखेंगे स्कीम अच्छा है, खाली आप अगर बात करें तो दो स्कीम्स में हम अगर चाहें तो थोड़ा बहुत बदलाव कर सकते हैं। जनरली अभी क्या हो रहा है कि प्रियंका जी, हमने देखा है लास्ट 1-2 साल में लोगों ने क्वांट स्पेसिफिक एएमसी की तरफ ज़्यादा झुकाव किया, क्योंकि परफॉर्मेंस वाज़ बियॉन्ड, मतलब जो बोलते हैं ना कि एक होता है आप परफॉर्म करते हैं, एक होता है एब्नॉर्मल रिटर्न, दैट वाज़ रिफ्लेक्टिंग। अभी 1-2 साल से शायद परफॉर्मेंस में डेंट आई है। उनके जो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफीज है या जिस तरीके से फंड की स्ट्रैटेजी है, उसमें थोड़ा-सा अभी लोगों को इफ एंड बट चल रहा है। तो अगर आप स्मॉल कैप स्पेसिफिक है और 3 साल का टारगेट है, तो क्यों ना आप एक निप्पॉन स्मॉल कैप देख सकते हैं, जहाँ पर टेस्टेड प्रोसेस है, अच्छी मैनेजमेंट है, फिलॉसफी अच्छी है, एक बेहतरीन एक्सपीरियंस है फंड मैनेजमेंट का, तो मे बी एक निप्पॉन स्मॉल कैप ऐड किया जा सकता है। बाकी सब अपने फंड अपने आप में लेजेंड है। मुझे लग रहा है कि अब आप बात करें एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप आउट परफॉर्म में है अपने रिटायरमेंट में। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप तो ऑलमोस्ट वो एब्सोल्युटली। हर इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में आपको दिखेगा। मोतीलाल उनके फिलोसॉफीज इन्वेस्टिंग इज गुड है, और निपॉन जैसे मैंने आपको ऑलरेडी कहा, ऑलरेडी आपके पास में है। तो खाली अगर चेंज करना चाहते हैं, अदरवाइज इफ यू वांट कंटिन्यू, बट खाली निपॉन स्मॉल कैप या एसबीआई स्मॉल कैप, मुझे लगता है कि स्मॉल कैप में इनके रिसर्च काफी स्ट्रांग है, और फंड सिलेक्शन भी काफी अच्छा और परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा है। ये तीनों कॉम्बिनेशन है, तो अगर 15 साल का टाइम रखते हैं, तो व्हाई डोंट टू गो विद द बेस्ट। ओके, तो एक स्मॉल कैप में आप चेंज कर सकते हैं, चाहे तो, नहीं चाहे तब भी जरूरी नहीं है कि आप चेंज करें। रविकांत जी, थैंक यू सो मच, आपने अपना मैसेज भी भेजा कि आपने सुन ली है सारी बात। और बिल्कुल 15 इयर्स में 1 करोड़ के आसपास आप पहुंच रहे हैं, 10% से स्टेप अप कर लेंगे हर साल, तब तो एकदम सोने पे सुहागा है, धनंजय जी कह रहे हैं। थैंक यू रविकांत जी फॉर योर क्वेश्चन। अब हम अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं, हमारे प्राइम मेंबर चित्रंजन कुमार जी का क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो चित्रंजन जी का पोर्टफोलियो ये रहा सर। इनके पोर्टफोलियो में ना मुझे बहुत सारी स्कीम्स नजर आ रही हैं और अमाउंट 10,000 का है, तो इन्होंने बहुत सारे ब्रेक्स दिए हुए हैं अमाउंट्स में। निपॉन इंडिया के लार्ज कैप में 2,000 की सिप कर रहे हैं, यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में 1,000 की सिप, क्वान स्मॉल कैप फंड में 1,000, ईडलवाइस के मिड कैप फंड में 1,000। अगला स्लाइड ये रहा, एचडीएफसी डिफेंस फंड में 2,000, आईसीआईसीआई प्रू के मल्टी एसेट फंड में 2,000, एस चित्रंजन जी कर रहे हैं एसबीआई के पीएसयू फंड में 500, और जियो ब्लैक रॉक के निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड में भी 500। तो इस तरह से 10,000 की सिप कर रहे हैं। आपको इनका पोर्टफोलियो कैसा लग रहा है? क्या सलाह होगी? इन्होंने हमें और डिटेल्स नहीं शेयर किए है, बट मैं मान के चल रही हूँ कि लॉन्ग टर्म का ये पोर्टफोलियो होगा। आपकी सलाह? चित्रंजन जी, मुझे लग रहा है कि पोर्टफोलियो में मनोरंजन है, क्योंकि इस तरीके से इतना स्प्रेड आउट है, तो कभी अभी एज ए इन्वेस्टर हम क्या करते हैं ना, एसआईपी को हमको फाउंडेशन समझना है। एक बेसिक रूल कहता है कि 10,000 में मैक्सिमम 3 स्कीम, 4-4-4-3-3, दैट इज द मैक्सिमम थिंग यू कैन हैव। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि एक थंब रूल या कुछ एप्लीकेबल है। मुझे लगता है कि इतना छोटा पोर्टफोलियो, इतने सारे स्कीम शायद आपके लिए रेलेवेंट नहीं हो। टाइम फ्रेम आपने जो कहा है कि ऑलरेडी स्पेसिफाइड नहीं किया है कि क्या लक्ष्य आपका, गोल क्या है, कितने समय के लिए है। तो पहले तो अपनी स्कीम को आप 3 पे ले आइए। अब आप पूछेंगे 3 में क्या रखें, निपॉन का आपका लार्ज कैप एक फंड है, 2,000 रुपए कंटिन्यू कीजिए, नो प्रॉब्लम।
अगर आपने फिर अगर स्पेसिफिक हम बात करें कि क्वांट स्मॉल कैप हो गया या फिर यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड हो गया, टाइम फ्रेम अगर आपका लंबा है तो एक और मिड कैप फंड ऐड कीजिए। मुझे लग रहा है कि मिड कैप फंड्स जो है ना, मे बी एक एचडीएफसी मिड कैप और मे बी आईसीआईसी मिड कैप या एसबीआई मिड कैप आप देख सकते हैं, दैट द सेकंड थिंग। और एक स्मॉल कैप, जैसे मैंने कहा कि निपॉन का स्मॉल कैप आप ऐड कर सकते हैं, या फिर एसबीआई या फिर आईसीआईसी स्पेसिफिक देख सकते हैं आप। तो ये तीनों कॉम्बिनेशन में कहीं ना कहीं आप काम कर सकते हैं। तो मेक द स्कीम 3, 3 स्कीम पे ले आइए, 3-3-4 का कॉम्बो, और ये आपको ज्यादा रेलिवेंट रहेगा। जैसे आपने एसबीआई पीएसयू डायरेक्ट फंड में डाला है 500 रुपए, या फिर जियो ब्लैक रॉक नेक्स्ट निफ्टी डाला है उसमें 500 रुपए, मुझे लग रहा है कि ये छोटी छोटी एसआईपी आप बंद कीजिए, आपको ट्रैकिंग में भी दिक्कत आएगी और इतना ज्यादा कोई सब्सटेंशियल डिफरेंस पोर्टफोलियो में क्रिएट नहीं होगा। तो तो दैट इज हाउ यू कैन डिजाइन द एंटायर पोर्टफोलियो। अगर ये आप मेंटेन करते हैं 10,000 रुपए फॉर 15 साल, मैं एज्यूम करता हूँ कि आप इसको मेंटेन करते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 50 लाख के आसपास पोर्टफोलियो आपका क्रिएट हो सकता है, एज्यूमिंग द रिटर्न टू बी 12%। ओके, चलिए तो एक हम आप लाइव क्वेश्चन लेते हैं। लाइव क्वेश्चन यहाँ पर मेरे पास नीता पाटिल का आया हुआ है, वो लेते हैं। नीता पाटिल का क्वेश्चन मैं अभी देख रही थी। आई जस्ट फायर दैट क्वेश्चन। यस, ये रहा। नीता पाटिल पूछ रहे हैं कि रिटायरमेंट के लिए अभी उनके पास बहुत समय है, 23 इयर्स का वक्त है, और अगर 2000 की सिप केवल रिटायरमेंट के लिए करना चाहते हैं तो फिर कहाँ करना चाहिए? 23 साल तो बहुत लंबा समय होता है। अगर 2000 का सिप है तो ऑब्वियस चॉइस, अगर मेरे पास 2000 रुपए है और रिटायरमेंट का प्लान इतना लंबा है तो स्मॉल कैप एट ओके। एनी सिनारियो। मुझे लग रहा है कि वेल्थ बिल्डर जो है ना, वो आपको स्मॉल कैप में ही ज्यादा दिखेगा। यस, डेफिनेटली थोड़ा उतार चढ़ाव होगा, रिटर्न्स जो है आपके स्टैटिक नहीं रहेंगे, यू डोंट एक्सपेक्ट अ लीनियर रिटर्न, थोड़े से जिगजैग रिटर्न रहेंगे, बट क्योंकि अमाउंट इतना बड़ा नहीं है और लक्ष्य इतना लंबा है, तो स्मॉल कैप एट विदाउट एनी डिबेट, तो इट्स अ नो ओके। ब्रेनर आंसर। मुझे लग रहा है कि स्मॉल कैप, और स्मॉल कैप आप जो चूज करें, आई विल ऑलवेज रेकमेंड कि 3-4 एएमसी का मैं नाम लेता हूँ, बाकी आपकी चॉइस है कि आपको किसको पिक करना है। निपॉन, एसबीआई, आईसीआईसीआई और मे बी कोटक, दिस आर द ऑप्शन दैट यू कैन डेफिनेटली लुक एट व्हेन यू लुकिंग एट स्मॉल कैप। अगर आपको कोई नए एमसी में फोकस करना है तो बजाज का इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी इज गुड, बजाज स्पेसिफिक आप देख सकते हैं, व्हाइट ओक इज आल्सो डूइंग गुड। तो ये 5-6 ऑप्शन हैं जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, व्हाट इज बेस्ट सुटेड फॉर योर रिक्वायरमेंट। ओके, क्योंकि टाइम फ्रेम बहुत लंबा है, 23 साल का, तो स्मॉल कैप कैटेगरी सबसे अच्छी होगी। कुछ ऑप्शंस भी दिए हैं। धनंजय सर, बिफोर आई क्लोज दिस सेशन, एक क्वेश्चन मुझे पूछना है। आपने जैसे बोल दिया कि भाई 23 इयर्स है नीता जी को, कि आप कर लीजिए आंख बंद करके एक स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट 2000 की से। लेकिन क्या होता है, मैं कई बार देखती हूँ कई लोग ऐसे पोर्टफोलियोज बेचते हैं जिनका नजरिया अगर लॉन्ग टर्म का है, तो वो 4 स्कीम्स में करना, तो चारों के चारों स्मॉल कैप ले सकते हैं। तब तब आपको ऐसा पोर्टफोलियो भी, एग्रेसिव पोर्टफोलियो तो हो गया, पर मेरे पास 20 साल का समय, तो मैं 4 के 4 स्मॉल कैप रखूं, या आप कहेंगे नहीं? अभी क्या होता है ना, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर इतना एग्रेसिव और 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो एक काम कीजिए, आप 3 स्मॉल कैप रखिए हम्म। और एक आप डेट फंड में डालिए। अब इसके पीछे एक लॉजिक है। अब क्या हो रहा है कि प्रियंका जी, जब 3-4 साल मार्केट परफॉर्म नहीं करता है ना, और जब पोर्टफोलियो नीचे रहता है, तो कभी-कभी ना एज ए इन्वेस्टर हम कहते हैं कि अब जब मार्केट नीचे रहता है, आपके पास 2 चीज चाहिए। एक चाहिए करेज, कन्विक्शन और कैश। और हमारे पास अगर करेज और कन्विक्शन है और जहाँ कैश नहीं है ना, तो इन्वेस्टर फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो वहां पर जो आपके डेट में जो पैसा डाला हुआ है, आपने जो एसआईपी की है डेट वाली, वो हेल्प करती है आपको बॉटम फिशिंग में। तो आपको कहीं ना कहीं अंदर में लगता है कि मैंने नीचे में भी थोड़ा सा पैसा डाल दिया है। तो अगर ये कॉम्बिनेशन आप, इट इज एक्चुअली नॉट डेट फंड, मैं डेट यूज नहीं करता, मैं यूज करता हूँ अपॉर्चुनिटी फंड। अपॉर्चुनिटी फंड मतलब जहां पर एक मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि नीचे के भाव में आपकी सिप तो चल ही रही है, बट एक मोटी रकम जो है वो भी एंटर हो जाती है, तो आपका पोर्टफोलियो का रिटर्न ओवरऑल जब एंड में आपको थोड़ा बेटर दिखेगा एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल सिनारियो। तो 3:1 का रेशियो, 3 स्मॉल कैप और एक डेट फंड, नॉट डेट फंड, अपॉर्चुनिटी फंड, दैट्स द राइट वे। ओके, एंड लॉन्ग टर्म का नजरिया हो, ये नहीं कि 3 साल में आपको लग रहा है कि यहाँ आपको यहाँ से पैसे मिल जाएंगे, रिटर्न अच्छा मिल जाएगा, लॉन्ग टर्म। ऑलराइट धनंजय सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टुडे। जल्द होती है मुलाकात। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, बहुत सारे पोर्टफोलियोज को हमने एनालाइज किया। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, सो धनंजय बंतिया जैसे गेस्ट आते रहते हैं हमारे इस प्राइम शो में, और आपके पोर्टफोलियोज को इवैल्यूएट करते हैं। अगर आप प्राइम मेंबर हैं तो अपने क्वेश्चंस आप हमें ईमेल कीजिए, या फिर हर वेडनेसडे को 2 बजे जब हम लाइव होते हैं तब भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और लाइव जुड़ने, ईमेल भेजने का ईमेल एड्रेस आपको एक बार दिखा देते हैं। चलिए, ईमेल एड्रेस क्या हम एक बार फिर से दिखा सकते हैं? money9prime
money9@tv9.com। इस पर आप अपने क्वेश्चंस हमें ईमेल कर सकते हैं। और मनी 9 प्राइम के साथ जुड़िए, 3 ऑप्शन है, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और प्राइम के ज़रिए आप हमें जो वीआईपी, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी, प्राइम हमारे इस सब्सक्रिप्शन मॉडल का नाम है, जिसमें आप इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी के ज़रिए जुड़ सकते हैं। तो बनिए प्राइम मेंबर और ऐसे एक्सक्लूसिव शोज़ का हिस्सा बनते रहिए। आज के लिए इतना ही, अगले वेडनेसडे को होती है मुलाकात, लेकिन हाँ, वीकेंड पर हम स्टॉक स्पेसिफिक शोज़ भी लेकर आते हैं, केवल और केवल मनी 9 प्राइम मेंबर्स के लिए। तो मनी 9 प्राइम का मेंबर बनने में फ़ायदा है आपका। बहुत शुक्रिया हमें ये सपोर्ट देने के लिए। आज के लिए इतना ही, बाय-बाय।